भी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अलग कर रहे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, यानी कि सफलता हासिल किए हुए किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक सफल किसान सतीश कुमार जी से, जो प्राकृतिक खेती करते हैं और साथ ही साथ गौपालन से भी जुड़े हुए हैं। तो इनके सफर की शुरुआत कैसी हुई, कौन सी चुनौतियों का सामना इन्होंने किया, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है, जहाँ रबी और खरीफ दोनों मौसमों में कृषि होती है। गर्मियों में मानसून की वर्षा खरीफ फसलों के लिए उपयोगी होती है, जबकि सर्दियों में रबी की फसल बोई जाती है। यहाँ जलवायु के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का अच्छा नेटवर्क है। यहाँ कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई से आच्छादित है, जिसमें सिंचाई के लिए मुख्य रूप से गंगा, यमुना और घाघरा जैसी नदियों से निकलने वाली नहरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ट्यूबवेल सिंचाई का भी मुख्य साधन माना जाता है। इसी कारण से यहाँ के किसान फसलों का बेहतर उत्पादन ले पाते हैं और खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग जैसे कि चीनी मिलें, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की चीनी मिलें पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और ये राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसी कारण से यहाँ के ज्यादातर किसान गन्ने की ही खेती करते हैं। आज के हमारे सफल किसान सतीश कुमार भी मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं। सतीश कुमार गन्ने के अलावा धान, गेहूं, सरसों इत्यादि फसलों का भी उत्पादन लेते हैं। सतीश कुमार फसल के अलावा पशुपालन का भी काम करते हैं। पशुओं से मिलने वाले अवशेषों को खेतों में प्रयोग करते हैं एवं इससे कीटनाशक दवाइयाँ भी बनाते हैं, जिससे इनकी फसलों का उत्पादन बेहतर के साथ फसलों का मूल्य भी बेहतर मिलता है। पहले हम सामान्य तरीके से खेती करते, जब से डॉक्टर साहब के संपर्क, साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के संपर्क में आया हूँ, जब से हमने पहले सामान्य खेती करते थे, अब ट्रेंच विधि से करते हैं। गन्ना भी लगाते हैं, जो सामान्य विधि की अपेक्षा ट्रेंच विधि से लगा अच्छी पैदावार लेता हूँ। धान, गेहूँ, सरसों ये और पशु पालता हूँ। इस समय मेरे पास 5 पशु हैं, जिसके गोबर से हम जो है गौमूत्र वगैरह, जीवामृत वगैरह बनाते हैं और दूध अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं और मट्ठे से फसल पर छिड़काव करते हैं ताकि अच्छी फसल हो सके। देखिए, गाय से बहुत फ़ायदा है, जैसे कि जीवामृत, कीटनाशक दवाइयाँ बनाते हैं, उसके गौमूत्र से छिड़काव करते हैं गन्ने पर, फसल पर। खाद की मात्रा अच्छी, जीवांश पैदा होता है। जब गौमूत्र पर लगाते हैं तो जीवांश खेत में अच्छा पैदा होता है, मिट्टी भुरभुरी होती है, अच्छी उपजाऊ पैदा होती है। सफल किसान सतीश कुमार के पास 24 बीघा जमीन है, जिसमें से इन्होंने 15 बीघे जमीन लीज पर ले रखी है। ये मोटे अनाज फसलों का भी उत्पादन लेते हैं। इसके अलावा धान में बासमती धान का उत्पादन लेते हैं। बासमती धान को प्रसंस्कृत करने के बाद इसका मूल्य बेहतर मिलता है। सतीश कुमार का कहना है कि बासमती चावल 100 रुपए प्रति किलो बेचेंगे और इसके साथ ये अपने चावल को जल्द ब्रांड के रूप में पेश करेंगे। सतीश कुमार की मेहनत रंग तब लाई। के सिंह की सलाह पर सतीश कुमार खेती किसानी को नया रूप देने में सफल रहे और खुद को भी सफल किसान के रूप में स्थापित करने में कामयाब हुए। मेरे पास 24 बीघे ज़मीन है, 15 बीघे मैंने लीज पे ले रखी है। मार्च अप्रैल से गन्ने की फसल होने के बाद में गेहूं की फसल आती है। उसके बाद में ढैंचा सनी बोता हूँ, फिर धान लगाता हूँ। धान पहले सामान्य मोटा अनाज लगाते थे, अब बासमती लगाता हूँ, 1509 भी लगाता हूँ, जिससे अच्छी मार्केट में बेच के। और इस बार मेरा ब्रांड बनाने का चावल 100 रुपये किलो बेचता हूँ, जो इस बार ब्रांड बनाने का विचार है। 5 जून को मैंने धान की
पौध डाली थी और 25 दिन बाद उसकी रोपाई शुरू करी 1847। पहले सामान्य विधि का धान लगाते थे मोटा। आज हम डॉक्टर के सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जब से कृषि अनुसंधान से जुड़ा हूँ उसके माध्यम से मेरी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई है और बहुत अच्छी पैदावार लेता हूँ। और धान कटने के बाद चावल को बेच देता हूँ 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। उसके बाद में मैं गन्ना, मसूर, चना इन फसल लेता हूँ और गेहूँ की फसल लेता हूँ। सतीश कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों में बदलाव किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इन्हें उन्नत कृषि तकनीकों और आधुनिक तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया और इसके आधार पर आधुनिक बुवाई विधियों, जैविक खेती और मल्टी क्रॉपिंग जैसी तकनीकों को अपनाया। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी और लागत कम हुई। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हमारे सफल किसान सतीश कुमार जी किन किन फसलों का अच्छा उत्पादन लेते हैं और कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान सतीश कुमार जी का। उनसे जानते हैं उनकी फसलों के बारे में, उत्पादन के बारे में और साथ ही साथ मुनाफे के बारे में। सफल किसान सतीश कुमार की स्थिति पहले बेहतर नहीं थी, क्योंकि ये सामान्य तरीके से खेती किया करते थे, जिससे इन्हें फसलों का उत्पादन बेहतर नहीं मिल पाता था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। यही कहावत सार्थक साबित हुई सफल किसान सतीश कुमार के साथ। सतीश कुमार को केवीके बिजनौर का भरपूर साथ मिला, जिससे वे खेती में नए नए प्रयोग कर आगे बढ़े और बेहतर फसलों का उत्पादन लेने लगे। खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं सफल किसान सतीश कुमार। गन्ने की बुआई पे हम पहले सामान्य तरीके से करते थे हमारे पूर्वज, लेकिन मैं जब से केवी के अनुसंधान नगीने से जुड़ा हूँ, जब से ट्रेंच विधि करने लगा, जिसकी पैदावार 120 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से मैंने ले चुका हूँ। पहले हम सामान्य विधि से धान लगाते जो 2 कुंटल 2.5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से निकलता है, लेकिन आज जब से हम केवी के नगीना अनुसंधान से जुड़े हैं, आज 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से निकलता है, जो 1 एकड़ में 25 कुंटल धान पैदा होता है बड़े आराम से। इसके अलावा हम 2 कुंटल इसमें चावल ले लेते हैं, जो आज 150 से 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बिक जाता है। आगे हमारा ब्रांड बनाने का पूरा लक्ष्य है, और ताकि हम मार्केट में अच्छी गुणवत्ता, अच्छा चावल बेच सकें और 2 पैसे की इनकम। हमको आर्थिक स्थिति पहले बहुत डाउन थी, आज खुशहाली की ओर है। वैसे गन्ने में भी करने के लिए जा रहा हूँ, और गन्ने में तो बहुत ही अच्छी पैदावार लेने लगा जब से मैं केवी के सरकारी तंत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं सभी किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक समय निकाल के वहाँ पहुँचे और उन लोगों की सलाह से खेती अपनाएं। गन्ना एक नकदी फसल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से चीनी और गुड़ उत्पादन में किया जाता है। गन्ने की खेती में कई मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, तब जाकर बेहतर फसल मिल पाती है। गन्ने की उन्नत और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का चयन करना बेहद अहम माना जाता है। सफल किसान सतीश कुमार भी इन सब बातों को बारीकी से ध्यान में रखते हैं। सतीश कुमार गन्ने के अलावा कई अन्य फसलों का भी उत्पादन लेते हैं। गन्ने में जो हमारे पूर्वज पहले सामान्य विधि से 30 से 40 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से निकालते थे, आज गन्ने की पैदावार में 100 कुंटल बीघे से प्रति बीघा से ज़्यादा लेता हूँ। और गन्ने के साथ सह फसली नवीनतम प्रजाति जैसे कि सरसों, मसूर और गन्ने में अदरक की खेती, हल्दी, ये मैंने पिछली बार अदरक की खेती लगाई थी, बहुत अच्छा अदरक हुआ, जिससे मेरी आमदनी बढ़ी और उस आमदनी के साथ साथ मेरा परिवार खुशहाली की ओर बढ़ा और घर में भी खुशहाली आई। ये बहुत ही अच्छी हो रही। और आने वाले समय में जैसे सब्जी, बैंगन हम लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। और केंद्र से हमें वो मदद मिलती है, उन्नत बीज, अच्छी सलाह मिलती है, समय समय पर खाद बीज उपलब्ध होता है, ताकि हम सही समय पर अपनी खेती में लगाने के साथ साथ अच्छी प्रोग्रेस और अच्छी तरक्की कर सकें।
गन्ने की खेती में सफलता पाने के लिए सही जानकारी, उन्नत तकनीक और संसाधनों का कुशल प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि गन्ना एक नकदी फसल है और अगर इसे सही तरीके से उगाया जाए तो ये किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकती है। सफल किसान सतीश कुमार आज के समय में बेहद खुशहाल बन चुके हैं और इन सब बातों का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर को देते हैं। उनका मानना है कि केवीके से सलाह लेकर खेती किसानी को बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा किसान भाइयों से ये अपील है कि कम से कम अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से जुड़ें और ताकि वहाँ सलाह लें और सलाह के साथ साथ हमारी खेत की मिट्टी उपजाऊ हो, पत्ती ना जलाएं, पुराल बिल्कुल ना जलाएं, ताकि जो हमारे किसान मित्र वो जलकर नाश होते, खेती बंजर हो जाती है। आज गन्ने की क्या स्थिति है, लोग हाहाकार मची हुई गन्ने में रोग आ रहे, उसका यही मुख्य कारण है कि हम अपने वैज्ञानिकों की सलाह से अगर खेती करेंगे तो हमारी खेती में रोग कम आएगा, लागत कम लगेगी, पैदावार अच्छी होगी। और प्राकृतिक खेती भी कर सकते हैं, हम गो आधारित कर सकते हैं, पशु भी रख सकते हैं, पशु के साथ साथ हम अच्छी खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जीवामृत, धर्मामृत बना सकते हैं, ताकि हम अपने खेत में डालने में हमारी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य सही रहे, ताकि अच्छी फसल और हमारे घर में भी, हमारे बच्चों का, हमारे देश का, हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो। सतीश कुमार ने पारंपरिक फसलों के साथ साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्हें अधिक आय प्राप्त हुई। केवीके के माध्यम से उन्हें फसल विविधीकरण की जानकारी मिली और इसके महत्व को समझने का मौका मिला, जिससे इन्हें न सिर्फ फसल उत्पादन बल्कि फसल के बाद की प्रक्रियाओं जैसे प्रसंस्करण और सही विपणन के तरीकों का भी मार्गदर्शन मिला। इससे उन्हें अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेचने में मदद मिली। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम क्षेत्र के केवीके की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब रुख करते हैं क्षेत्र के केवीके का। वहां पर कार्यरत वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं, किस तरह से वो आसपास के किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मदद मुहैया करवा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीनतम कृषि जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की समस्याओं का समाधान करने, फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवीके के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर KK सिंह। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि खेती में दो चीज़ें महत्वपूर्ण रखती हैं। पहला है बीज और दूसरा है उसकी तकनीकी। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर ने वर्ष 2014-15 से
बिजनौर की जो गन्ने की खेती है उस खेती में जो वैरायटी थी को 0238 और साथ ही साथ उसकी जो तकनीकी रही है वह तकनीकी थी ट्रेंच विधि से बुआई, और साथ उसके साथ किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ाई, साथ ही साथ जनपद की भी उत्पादकता को बढ़ाने का काम किया। इस कड़ी में सतीश कुमार सिडियावली के जो हैं उन्होंने गन्ने की तकनीकी अपनाई, तो क्या कहते हैं अपना ट्रेंच विधि, और साथ में को वैरायटी जो को 038 वैरायटी थी उस पर फोकस किया था। लेकिन अब देखने में ऐसा आ रहा है कि को 0238 वैरायटी में लाल सड़न रोग जैसे आ रहा है। अब कृषि विज्ञान केंद्र की जिम्मेदारी यहाँ यह बनती है, जिसका हम लोग निर्वहन भी कर रहे हैं, कि हम किसानों को अब प्रजाति बदलाव की तरफ ले चलें, क्योंकि हर प्रजाति की एक उम्र निर्धारित होती है, उसके समय के बाद उस प्रजाति में कमी आना शुरू होती है, बीमारियां आती हैं, उसकी उत्पादन क्षमता कम होने लगती है। तो उस सिलसिले को बढ़ाते हुए जैसे खेती में होने तकनीकी की बात की, कई फसलें गन्ना, गेहूं, धान के साथ साथ उड़द, मूंग, मसूर जैसी फसलों को समावेशित करवाया किसानों के यहाँ। अब बात हम कर रहे हैं कि गन्ने की प्रजाति बदलाव की तरफ चल रहे हैं। प्रजाति का बदलाव को 0238 को छोड़ करके अब हम लोग जनपद में कोसा 13235, क्या कहते हैं कि को 15023, 14201 जैसी प्रजातियों को हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप नई प्रजातियों को अब धीरे धीरे अपनी खेती में लाएँ, क्योंकि समय अब बदलाव की तरफ है। अगर नई प्रजाति नहीं लाएंगे तो गन्ना बाहुल्य जिला है, यह धीरे धीरे करके अपनी उत्पादकता खो देगा। जो उत्पादकता आज गन्ने की 900 कुंटल के आसपास पहुंच रही है, उस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए बीज प्रजाति बदलाव को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हमारे किसानों को हम सभी लोग जो तकनीकी है कि एक छोटे एरिया से, एक निश्चित निर्धारित क्षेत्रफल से, निर्धारित एरिया से अधिकतम उत्पादकता लेना। उत्पादकता का मतलब यह नहीं कि गन्ने की पैदावार 100 कुंटल ले लिया हमने, मतलब कि उस खेत से 100 कुंटल गन्ने की पैदावार के साथ साथ अगर हमने दूसरी फसलें साथ में ली, चाहे सह फसल के रूप में लिया, सह फसल में उड़द, मूंग, मसूर जो भी लेना चाहते हैं समय के अनुसार लेते हैं, टोटल उत्पादकता उससे अब कितनी किसान को मिली। जहां गन्ने से मान लीजिएगा 100 कुंटल पैदा कर रहा तो 30,000 रुपये मिलते थे, अब वह पैदावार जब बढ़ करके किसान की 30,000 के बजाय 60-70,000 रुपये हो गई, तो टोटल उत्पादकता बढ़ी। हम लोग उस तकनीकी पे काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में फसल सुरक्षा वैज्ञानिक का अहम रोल होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फसल में कीट लग जाते हैं, जिस कारण से बढ़िया फसल नहीं मिल पाती। फसल सुरक्षा वैज्ञानिक फसलों में लगने वाले कीट और बीमारियों का अध्ययन करते हैं और उनके नियंत्रण के लिए समाधान ढूंढते हैं। इसके अंतर्गत जैविक और रासायनिक कीटनाशकों का भी सही उपयोग, समय पर पहचान और रोकथाम के तरीकों का विकास किया जाता है और किसान को सही समय पे ये सभी जानकारी दी जाती है। हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसान है श्री सतीश जी, उनके फील्ड पर इस समय हैं हम लोग। ये गन्ने की, धान की और जो है सब्जियों की खेती करते हैं। इनका मुख्य जो है व्यवसाय तो गन्ने की खेती करना ही है, लेकिन बढ़ी हुई लागत कहीं ना कहीं दूसरी फसलों की ओर अग्रसर कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो है इस बढ़ी हुई लागत को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि सतीश जी ने भी कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाकर, ऐसी विधियां अपनाकर जो है अपनी खेती की बढ़ी हुई लागत को कम किया है। जैसे उनके पास में गायें हैं, पशु पालते हैं, तो उन पशुओं के गोमूत्र और गोबर से बहुत सारे ऐसे उत्पाद उन्होंने बनाए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज के परिवेश में जो हमारी कृषि है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च कीटनाशक और बीमारियों पर ही किसान कर रहा है, जिससे किसान की लागत बढ़ती है। तो उसको कम करने के लिए हमारे जो किसान है सतीश जी, उन्होंने 10 पर्णी अर्क, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, सोठास्त्र और खट्टी छाछ का इस्तेमाल करके उनको कम किया है। लागत तो कम होती ही होती है इन विधियों से, साथ ही साथ में हमारे जो लाभदायक जीव हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है भूमि में, और लागत कम होने से किसान की बचत अधिक होती है। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, जैसे सतीश जी ने इन विधियों को अपनाकर अपनी कृषि को, अपनी भूमि को स्वस्थ बनाया है, वातावरण को भी स्वस्थ किया है, तो आप लोग भी उनका अनुसरण करके इन विधियों को अपना सकते हैं और जो है अपनी जो है आय को बढ़ा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सतीश कुमार जैसे किसान के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होता है। केवीके से जुड़ने के बाद खेती किसानी में होने वाली समस्याओं का समाधान होता है और किसान खुद को बेहतर बना पाते हैं। केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिमा और डॉक्टर शिवांगी बता रही हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये परंपरागत खेती धान और गन्ना इसी की खेती करते आए हैं, लेकिन इस वर्ष इन्होंने कुछ बदलाव की सोचा है और काफ़ी ये कृषि विज्ञान केंद्र का रुख भी करते रहते हैं, हमेशा वहाँ जाते रहते हैं। अभी जैसे इन्होंने सजेशन भी लिया, धान की कटाई के बाद ये गोभी की पौध रेडी है, गोभी की खेती इसमें करेंगे
और इसके बाद ये टमाटर, बैगन, मिर्च, उद्यान की फसलों की तरफ भी इनका रुख है, जो कि ये हमेशा सलाह लेते रहते हैं। उद्यान की जो फसलें हैं ये कहीं ना कहीं रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर है और इसका काफ़ी विकल्प है कि किसान भाई यदि इसकी तरफ रुख करते हैं तो उनकी जो आय है, इनकम है, उसमें बढ़ोतरी होगी, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं परंपरागत खेती को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन परंपरागत खेती के साथ ही साथ यदि उद्यान की फसलों को हम लगाते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मुनाफा अधिक मिलता है। जैसा कि बिजनौर हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ना प्रधान क्षेत्र है और ये गन्ने में एक बहुत ही अच्छे किसान हैं जो कि गन्ना और धान कर रहे हैं। साथ साथ में ये आने वाले उसमें सरसों, दलहन भी कुछ लेते हैं, गेहूँ, सभी विविध प्रकार की फसलें लेते हैं। और ये हमारे केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र पे मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समय पहले आए थे और इन्हें सही सलाह देना, इनकी मिट्टी की जांच करवाई गई और उस हिसाब से फिर इन्होंने धान से पहले जो भी मिट्टी के लिए हरी खाद, साथ ही साथ इन्होंने पशुपाल रखे हैं तो उससे बनाई गई प्राकृतिक जो अवयव हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी की सुधार के लिए अग्रसर हो चुके हैं, जो कि धीरे धीरे कुछ समय में, कुछ वर्षों में ज़रूर इसका अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे और ये अपने मृदा स्वास्थ्य पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो किसान को ज़रूरत है कि ये मृदा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देते रहें, क्योंकि ऊपर से देने वाला कोई भी पोषक तत्व तभी आपके हित में हो सकता है, आपकी फसल तभी ले सकती है जब आपका मृदा स्वास्थ्य अच्छा हो। सतीश कुमार जैसे किसान जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में उन्नत तरीकों को अपनाया, गन्ने की खेती में अत्यधिक सफल हुए। उन्होंने गन्ने की नई किस्मों को उगाना शुरू किया और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया, जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई। केवीके की सही सलाह पर उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया, जिससे फसलों का उत्पादन बेहतर मिला और आमदनी में कई गुना वृद्धि हुई। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान सतीश कुमार जी से। उनकी सफलता की दास्तान को हमने जाना है। उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी को जानकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नई दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मैम धन्यवाद, बहुत आपका बहुत धन्यवाद। डीडी किसान का खेती बाड़ी घाटे का सौदा है कि अभी फायदा? नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।